हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट कर ली है। अब प्रश्नावली 4.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस प्रश्नावली में हमको गुणनखंड विधि से दी गई समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। मूल का मतलब है उसके सॉल्यूशन कि ऐसे दो मान निकल के आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो हम गुणनखंड विधि से दी गई समीकरणों को हल करेंगे। उससे पहले बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बच्चों, हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। गुणनखंड विधि से निम्न दी गई समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमको गुणनखंड विधि द्वारा ये जो समीकरण दे रखे हैं इनके मूल ज्ञात करने हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बच्चों, अब हमने ये लिख लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब हमको इसको गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि को हम कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, गुणनखंड विधि के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है। अगर कुछ नंबर लिखा हुआ है तो वो नंबर लेंगे, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो एक मान के चलेंगे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है, और फिर इसको इससे गुणा करेंगे। मतलब फर्स्ट टर्म को हम गुणा कर देंगे थर्ड टर्म से। तो यहाँ पर हम कितना मान लेंगे, एक मान लेंगे। तो एक को 10 से गुणा करेंगे तो 10 आना चाहिए। तो हमको बच्चों ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो 10 आए। फर्स्ट और थर्ड को गुणा करेंगे। साइन अभी बाद में देखेंगे, अभी साइन पर हम ध्यान नहीं देंगे कि प्लस का है क्या माइनस का। अब इसके साथ बीच में लिखा हुआ है 3। तो बच्चों, हमको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 3 आनी चाहिए। अब प्लस करने पर 3 आनी चाहिए, माइनस करने पर 3 आनी चाहिए, वो देखेंगे हम इस चिन्ह से। तो बच्चों देखो, यहां पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो इन दोनों नंबर को माइनस करने पर 3 आनी चाहिए, और अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पर आनी चाहिए थे। वापस समझ लेंगे इस बात को कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो नंबर ले लेंगे, नहीं लिखा हुआ तो एक मानेंगे। तो एक को 10 से गुणा करा तो 10 आया। तो हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको गुणा करने पर 10 आए, और बीच में लिखा हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 3 आए। अब जोड़ना या घटाना वो देखेंगे इस चिन्ह से। अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हम घटा के लाएंगे, और अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो हम जोड़ कर लाएंगे। तो यहाँ पर हमको घटा के लाना है क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो देखो बच्चों, ऐसे दो नंबर सोचो, तो ऐसे दो नंबर होते हैं 5 दूनी 10। तो यहाँ तो आएगा 5 और यहाँ आएगा 2, और 5 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना आता है 3। तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस, और 3 की जगह हम लिख देंगे 5 माइनस 2, फिर x माइनस 10 बराबर 0। इस 3 की जगह हम लिख देंगे 5 माइनस 2। 3 की जगह हमने लिख दिया 5 माइनस 2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इन दोनों से गुणा हो जाएगा। ये x 5 से गुणा होगा तो 5x, और 2 से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, और माइनस के कारण ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। माइनस 5 से गुणा होगा तो माइनस 5 हो गई, फिर x तो माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस के 2 और फिर x और लग जाएगा। अब बच्चों, अब हमको इनमें से कॉमन लेना है। तो बच्चों देखो, इन दो टर्म में से और इन दो टर्म में से आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन निकालेंगे तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर और 5x में x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकाला, x कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार गुणा हो रहा है, एक बार बाहर निकाल लिया तो एक बार बच गया। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकालेंगे तो x बच गया, और 5x में से 5 कॉमन x कॉमन निकाल लिया, 5x में से x कॉमन निकाल लिया तो बच गए माइनस के 5। अब यहाँ पर हम कॉमन निकालना है, तो देखो बच्चों, x इसी में है, इसमें नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा। अब 2 और 10 में से कॉमन निकालना है। तो बच्चों, हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या सोचनी है जिसके पारे में 2 भी आता है और 10 भी आता है।
तो वो 2 का ही पाड़ा है, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा। और बच्चों कॉमन लेने का मतलब होता है भाग लगाना, तो 2 में 2 का भाग लगाओ तो 1 आएगा, 2 1 कम 2, तो बच क्या जाएगा केवल x। और 2 का भाग 10 में लगाओ तो 2 पंजे 10, तो यह जाएगा 2x माइनस 5। यहाँ इस बात को वापस समझेंगे, अगर कोई कॉमन लेना निकालने का मतलब होता है उस संख्या का भाग लगाना, ब्रैकेट के बाद जो संख्या है, तो 2 का भाग लगा दो इसमें, तो ये भाग लगाया तो 2 से कम 2 एकम 2 हो गया, तो क्या बच गया केवल x। और 2 का भाग 10 में लगाएंगे तो कितने आएंगे 5। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों एक जैसे हैं, तो इसको भी कॉमन निकाल लो, x माइनस 5 को कॉमन निकाल लो। तो यहाँ बच्चों कितना बचा x, और यहाँ कितना बचा प्लस के 2 बराबर 0। x माइनस 5 कॉमन निकाल लिया तो बच गया x, तो यहाँ बच गए प्लस 2। और ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आएंगे, ये ध्यान रखना। अगर ये एक जैसे नहीं आ रहे, हमने मतलब ऊपर गलती कर दी है तो उसको सुधार लेंगे। अब हमको इसके ज्ञात करने हैं मूल, तो मूल ज्ञात करने के लिए एक बार हम इसको ब्रैकेट को 0 कर देंगे और एक बार इस ब्रैकेट को 0 कर देंगे, क्योंकि 2 ब्रैकेट गुणा होकर 0 के बराबर हो रहे हैं, तो या तो ये 0 है, ये 0, तो x माइनस 5 को आप कर दो 0 के बराबर, और x प्लस 2 को भी कर दो 0 के बराबर। अब ये माइनस के 5 पक्षांतरण करेंगे तो उधर चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5, और ये 2 उधर जाके का हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर आ जाएगा -2। तो जो मूल है हमारे पास वो आ गए 5 और -2। इस तरीके से गुणनखंड विधि से बच्चों मूल ज्ञात किए जाते हैं। अब ऐसे ही 4 सवाल और हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा, फिर आप खुद प्रैक्टिस करना तो और भी बढ़िया तरीके से आप गुणनखंड विधि के सवाल कर पाएंगे। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो बच्चों वापस वैसे ही करेंगे। अब देखो यहां पर तो लिखा हुआ है 2 और यहां लिखा हुआ है 6, तो पहले इन दोनों को कर देंगे हम गुणा। तो हमको 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर आए 12, और बीच में देखो x के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमने कहा था 1 मानेंगे क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 है, क्योंकि 1x का मतलब x ही हो जाएगा। तो अब हम, और यहाँ पर काय का निशान है माइनस का है, तो हमको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको घटाने पर 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है इसलिए घटाकर देखेंगे। तो बच्चों ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो, सोचो जिनको गुणा करने पर तो कितने आए 12, और जोड़ने या घटाने पर उनके पास हमारे पास आ जाए 1। तो बच्चों देखो 3 चौक 12, और 4 में से 3 घटा दे तो 1 आ जाता है, तो 4 गुणा 3 कर देंगे, 4 तिया 12, और 4 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो वो 2 संख्याएं 4 और 3। तो अब लिख देंगे 2x² और 1 को हम लिख देंगे 4 माइनस 3, तो प्लस 4 माइनस 3, x माइनस 6 बराबर 0। 1 की जगह हमने लिख दिया 4 माइनस 3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x 4 से गुणा होगा तो 4x हो जाएगा, और -3 से गुणा होगा तो -3x हो जाएगा। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब बच्चों हम कॉमन निकालेंगे फर्स्ट 2 टर्म में से और लास्ट 2 टर्म में से। तो देखो 2 और 4 में तो कॉमन आ जाएगा 2, और x² और x में से कॉमन आ जाएगा x, तो हम कॉमन निकाल लेंगे 2x। अब 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और x² में से x निकाल लिया तो x बच गया, तो यहाँ पर तो आ जाएगा x। वापस समझो, 2 का भाग 2 में दिया तो 1 आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और x² में से x निकाला तो x बच गया। अब इस टर्म पे ध्यान दो, 4 में 2 का भाग लगाओ, कितनी बार गया 2 बार, 2 दूनी 4, और x का भाग x में लगाएंगे तो x पूरा ही कॉमन आ गया, तो केवल 2 बचेगा। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पर भी माइनस का निशान है और यहाँ पर भी माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान कॉमन आएगा, x तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि इसमें नहीं है, और 3 और 6 में से कॉमन आ जाएगा 3। आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या सोचनी है जिसके पाड़े में 3 और 6 दोनों आते हैं, तो 3 दोनों के पाड़े में 3 के पाड़े में 3 और 6 दोनों आते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे।
अब बच्चों देखो ध्यान से, माइनस का चिन्ह कॉमन लिया है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब दोनों हो जाएंगे प्लस के। तो 3x में से 3 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा, x। 3 का भाग 3 में दिया, 3 से 3 कट गया, x बच गया। अब 3 का भाग लगाओ 6 में, तो 3 दूनी 6, तो प्लस के 2 बचेंगे। प्लस के 2 क्यों बचे, क्योंकि माइनस का निशान कॉमन ले लिया था। आ गई बात समझे। अब देखो बच्चों x प्लस 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब अपना सवाल सही चल रहा है, ये एक जैसा आना चाहिए। तो x प्लस 2 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ तो बचा 2x और यहाँ बच गया माइनस के 3 बराबर 0। अब मूल ज्ञात करने के लिए एक बार इसको 0 के बराबर कर दो और एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। तो x प्लस 2 को 0 के बराबर करो और 2x माइनस 3 को भी किसके बराबर करो, 0 के बराबर कर दो। ये प्लस के 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2। अब यहाँ पर ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर 3। ये -3 उधर जाके प्लस का 3 हो गया। अब 2 का भाग लग जाएगा इसमें, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। तो हमारे पास 2 मूल हो गए। पहला मूल तो है -2 और दूसरा मूल है 3/2। इस तरीके से दोनों मूल हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है √2x² + 7x + 5√2 = 0। √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसको हमको गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो इसमें एक आ गई रूट की संख्या, और ये रूट की संख्या कैसे सॉल्व करते हैं पहले हमको ये समझना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो बच्चों एक चीज समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन करने से पहले, कि अगर √2 को √2 से गुणा करें तो 2 आता है। मतलब रूट में अगर समान संख्याएं हों तो रूट हट जाता है और वो संख्या आ जाती है। क्यों आ जाती है वो भी समझ लो। 2 × 2 कितने हो गए, 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। ऐसे ही √3 को अगर √3 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा। √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। एक तो ये बात ध्यान से रखनी है। और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, और 5 को लिख सकते हैं हम √5 गुणा √5। ये बात आपको दिमाग में रखती है। अब हम सवाल को करते हैं। तो बच्चों देखो ये हमने सवाल लिख लिया है √2x² + 7x + 5√2। तो अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में तो √2 है और लास्ट टर्म में 5√2 है, तो इन दोनों को हम कर देंगे गुणा। तो बच्चों जब हम √2 को 5√2 से गुणा करेंगे तो ध्यान से समझेंगे। देखो पहले इस बात को, √2 को 2 से गुणा करेंगे तो अभी आपको समझाया था 2 आता है। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2, और फिर वो 2 इस 5 से गुणा होगा तो आएगा 10। ये समझ लो ध्यान से। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2, और फिर वो 2 इस 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 10। इसका मतलब हुआ कि हमको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो कितना आए, 10। अब बच्चों बीच में कितना है, 7, और यहाँ पर चिन्ह है प्लस का। तो हमको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर हमारे पास आए 7। तो बिल्कुल सिंपल है। तो 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10, और 5 में अगर 2 जोड़ दें तो 7 आ जाता है। तो वो 2 संख्याएं हैं 5 और 2। तो अब हम आगे सवाल को लिखेंगे √2x² और 7 की जगह लिख देंगे 5 + 2, x + 5√2 = 0। 7 को हमने लिख दिया 5 + 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x 5 से गुणा होगा तो 5x, और x 2 से गुणा होगा तो 2x। तो हम लिख देंगे √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब बच्चों फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो देखो इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालना है और इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालना है। तो देखो बच्चों √2 और 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और x² और x में से x कॉमन आ जाएगा।
तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक तो √2, और एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लिया तो बच गया एक्स, और 5x में से x कॉमन ले लिया तो बच गया 5। तो यहाँ तो बच जाएगा x √2x प्लस 5। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो देखो x तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं आएगा। अब 2 और √2 में से कॉमन निकालना है। तो बच्चों अभी मैंने आपको समझाया था कि हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 गुणा √2, तो यहाँ पर √2 कॉमन आएगा। अभी मैंने आपको ये समझाया था सवाल स्टार्ट करने से पहले कि हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 गुणा √2। तो 2 में √2 कितने बार है, 2 बार, तो एक बार कॉमन आ जाएगा और एक बार √2 बच जाएगा। तो देखो बच्चों, इस 2 में √2 का जब हम भाग लगाएंगे तो √2 बचेगा और x ऐसे कैसे बच जाएगा, और 5√2 में से √2 कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा, 5 बराबर है 0। अब देखो बच्चों, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एक जैसा है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे कॉमन। तो आ जाएगा √2x प्लस 5, और यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ बच जाएगा प्लस √2 बराबर 0। अब एक बार हम इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, रूट निकाल लेंगे। तो अब इसको 0 के बराबर करते हैं, √2x प्लस 5 बराबर 0, और x प्लस √2 बराबर 0। ये 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा √2x बराबर -5। और अब इस √2 का इधर भाग लग जाएगा 5 में, तो x बराबर बच जाएगा -5 बटा √2। और इसमें ये √2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2। तो हमारे पास 2 मूल आ गए, एक तो -5 बटा √2 और √2। तो हम लिखेंगे मूल x बराबर -5 बटा √2 और -√2। अब बच्चों हम फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में दे रखा है 2x² - x प्लस 1/8 = 0। तो बच्चों देखो, फोर्थ पार्ट हमने लिख लिया 2x² - x प्लस 1/8 = 0। अब यहाँ पर नीचे 8 है बटा में, तो पहले हम लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम 8 ही आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। ये 8 इन दोनों में क्या होगा, गुणा हो जाएगा, 2x² में भी गुणा हो जाएगा और x में भी गुणा हो जाएगा। तो 8 को 2x² से गुणा करेंगे तो आएगा 16x², और 8 को -x से गुणा करेंगे तो -8x, और प्लस 1 बराबर 0। ये 8 2x² से गुणा होगा तो 16x², 8 को -x से गुणा करेंगे तो -8x, और प्लस 1 बटा 8 बराबर 0। तो हमारे पास आ गया 16x² - 8x प्लस 1 बटा 8 बराबर 0। अब ये 8 इधर 0 में गुणा होगा तो वर्ज गुणा में 0 होगा, तो 8 × 0 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारे पास आ गया द्विघात समीकरण। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले जैसे कर रहे थे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कितना है 16 और यहाँ पर कितना है 1, तो 16 को हम गुणा कर देंगे किससे, 1 से। तो 16 × 1 कितना हो गया 16। तो हमको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर हमारे पास आए 16। अब यहाँ पर बीच में कौन सा निशान है, यहाँ पर कौन सा निशान है, प्लस का। तो हमको उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, बीच में कितना लिखा हुआ 8 आ जाना चाहिए। मतलब हमको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो 16 आ जाए और जोड़ने पर 8 आ जाए। तो 4 चौक 16, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 जाएंगे, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो हम लिख देंगे 16x² माइनस 8 को हम लिख देंगे 4 + 4x प्लस 1 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो माइनस के निशान के कारण ये दोनों माइनस हो जाएंगे, और x से गुणा होंगे तो यहाँ भी -4x आ जाएगा और यहाँ भी -4x आ जाएगा। तो लिखेंगे 16x² - 4x प्लस 1 बराबर 0। अब बच्चों इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे शुरू की, और आखिरी की दोनों टर्म में से
कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से और इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो देखो 16 और 4 में तो कॉमन आ गया 4। आपको बताया था अभी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे जिनमें 16 भी आए और 4 भी आए। तो 4 के पारे में आएंगे 4 चौक 16 और एक्स स्क्वायर एक्स में से कॉमन आ जाएगा एक्स। तो 4x कॉमन आ गया। अब भाग लगाओ, 4 का भाग 16 में कितनी बार गया? 4 बार, 4 चौक 16 और एक्स स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे तो बचेगा x। अब देखो यहाँ 4x है और यहाँ भी 4x है, 4x में 4x का भाग लगाएंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो आ जाएगा 4x माइनस 1। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर कौन सा निशान है? माइनस का। तो आपको यहाँ माइनस का निशान कॉमन लेना है। थर्ड पोजीशन पर अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे। और 4x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 ही कॉमन है, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा 1। भाई 4 और 1 किसके पारे में आते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो एक की पारे में आते हैं। तो 1 का भाग 4x में लगाएंगे तो 4x और 1 का भाग 1 में लगाएंगे तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ माइनस का निशान है इसलिए चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ आएगा माइनस। तो 4x माइनस 1 बराबर है 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट फिर एक जैसे आ गए, मतलब सही चल रहा है सवाल। तो 4x माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ कितना बचा? 4x और यहाँ कितना बचा? माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। 1 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 4x बराबर 1 और 4 का इधर भाग लग जाएगा तो x बराबर जाएगा 1/4। इसी तरीके से 4x बराबर 1 आ जाएगा, 1 उधर जाकर प्लस का हो गया और x का मान निकालने के लिए 1 में हम भाग लगा देंगे 4 का। तो हमारे पास बच्चों मूल आ गए x बराबर 1/4, 1/4। ये दो मूल हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। हम फिफ्थ पार्ट करते हैं अब। तो बच्चों हमने ये फिफ्थ पार्ट लिख लिया है। तो बच्चों देखो यहाँ पर कितने हैं? 100। यहाँ पर कितना है? 1। 100 को गुणा कर दिए गए हम 1 से, तो 100 गुणा 1 कितने हो गए? 100। तो हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो कितने आए? 100। और यहाँ पर कौन सा निशान है? प्लस का। तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच में क्या लिखा हुआ है? 20। यहाँ x आएगा बच्चों, 20x। तो यहाँ कितना आना चाहिए? उनको जोड़ने पर हमारे पास आ जाना चाहिए 20। 100 को 1 से गुणा करें तो 100 आए, मतलब ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी जिनको गुणा करने पर 100 आए। बीच में कितने हैं? 20 है तो 20 लिख दिए और यहाँ पर कौन सा निशान है? प्लस। तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास 20 आ जानी चाहिए। तो बच्चों देखो 10 को अगर हम 10 से गुणा करें तो 100 आ जाएगा और 10 में अगर हम 10 जोड़ दें तो 20 आ जाएगा। तो वो दो संख्याएं 10 और 10। तो हम लिख देंगे 100x² और 20 को क्या लिख देंगे? 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के निशान के कारण दोनों माइनस हो जाएंगे और x से गुणा होंगे तो यहाँ भी माइनस 10x आ जाएगा और यहाँ भी माइनस 10x आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो बच्चों देखो 100 और 10 में कॉमन आ जाएगा 10 और x² और x में से कॉमन आ जाएगा x। अब 10x कॉमन निकाल लिया तो 10 का भाग 100 में लगाओ तो 10 बार गया और x² का भाग x में लगाएंगे तो x बच जाएगा। 10x में 10x का भाग लाएंगे, 10x में 10x का भाग लगाएंगे तो 1 बार भाग जाएगा। अब यहाँ थर्ड पोजीशन पर कौन सा निशान है? माइनस का। तो माइनस का निशान कॉमन आएगा, x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। और 1 और 10 में क्या कॉमन आएगा? 1 के पारे में 10 आता है तो 1 कॉमन ले लेंगे। 1 का भाग 10x में लगाएंगे तो 10x आ जाएगा और 1 का भाग 1 में लगाएंगे तो 1 आएगा। लेकिन माइनस का चिन्ह कॉमन लिया है इसलिए चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ आएगा -1 बराबर 0। तो आएगा 10x माइनस 1 10x माइनस 1 आ जाएगा। अब बच्चों देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एक जैसा है, इसको भी कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10x माइनस 1। यहाँ कितना बचा? 10x
और यहाँ कितना बचा, -1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और मूल ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे 10x - 1 बराबर 0 और 10x - 1 बराबर 0। ये एक उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 10x बराबर 1 और इस 10 का इधर भाग लग जाएगा, तो x बराबर 1/10। इसी तरीके से 10x -1 उधर जाके +1 हो जाएगा और इस 10 का इधर भाग लग जाएगा, तो x बराबर जाएगा 1/10। तो हमारे पास बच्चों मूल आ जाएंगे x बराबर 1/10 और 1/10। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 4.2 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट दे रखे हैं, पांचों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 के आगे के सवालों को हल करेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।